जो बेड लगा हुआ है इस पे गांधी जी एक बार यहाँ आए थे तो इसी तक को उन्होंने इस्तेमाल किया था। जेल में रह के शायद एक पुस्तक लिखी थी और वही पुस्तक यहाँ पे रखी गई है। तो आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका गांव आज के ब्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं। अभी हम लोग घर से निकलेंगे, मैं वेट कर रहा हूं अपने दोस्त का। जैसे ही वो आएगा हम लोग घर से निकलेंगे और चलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गाँव और वहाँ उनका पुराना जो घर है, पैतृक आवास है, वो भी आपको दिखाएंगे और उनके नाम पे वहाँ एक पार्क है वो भी आपको दिखाएंगे और साथ में वीडियो के बीच बीच में उनके बारे में पूरी जानकारी भी आपको देंगे। वैसे उनके बारे में तो आपको पहले से ही पता होगा क्योंकि हमारे भारत के वो प्रथम राष्ट्रपति हैं, तो उनके बारे में आप लोगों को जरूर नॉलेज होगा। लेकिन उनसे जुड़ी कुछ बातें और उनके गांव के बारे में आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव और वहां पहुंचने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि वहां का सीन क्या है, उनका घर कैसा दिखता है और वहां क्या क्या चीज़ें हैं अभी तक उनकी याद में। वहां पे जो पार्क बनाया गया है वो कैसा है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। ये मैरवा से सिवान हाईवे है और हाईवे पे हम लोग आ चुके हैं और इसी हाईवे से सटा हुआ है उनका गांव जिसका कि नाम है जीरादेई। जीरादेई एक रेलवे स्टेशन भी है, हम आगे चल के आप लोगों को दिखाएंगे। तो फिलहाल आप लोग व्यूज एंजॉय करिए, हम लोग चलते हैं और वहां चल के वहां की फुटेज आप लोगों को दिखाते हैं। ये है जीरादेई मोड़, यहाँ से हम लोग हाईवे से दाहिने घूमेंगे। ये जीरादेई गांव में जो रास्ता जाता है ये वो रास्ता है। यहाँ पे जीरादेई रेलवे स्टेशन भी है। अगर आप लोग दूर से यहाँ पे आना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन नज़दीक है। रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे उनका घर है। ये है जीरादेई रेलवे स्टेशन। यहाँ पे भी उनके स्टैचू लगी हुई है और यहाँ पे एक बोर्ड पे उनके जीवन वृत्त के बारे में लिखा गया है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया। साथ ही ऊपर की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े उनके चित्र लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं और इनमें शायद रात को लाइटें भी जलती हैं। ये है जीरादेई रेलवे स्टेशन। अगर आप ट्रेन से यहाँ पे आना चाहते हैं तो आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे उनका पैतृक आवास है, उनका घर है पुराना जहाँ वो रहा करते थे। उसी घर पे हम लोग अभी चलेंगे यहाँ से। ये रास्ते में जीरादेई थाना पड़ता है। तो हम लोग अब आ चुके हैं जीरादेई गांव में। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जीरादेई 0 किलोमीटर। बाबा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर कहाँ पड़ेगा? अच्छा, यहाँ से मतलब वहाँ से सब कुछ स्टार्ट हो जाता है उनका गांव। उनका गांव वही है। धन्यवाद। राजेंद्र उद्यान। तो अभी हम लोग गांव में उनके आ चुके हैं और यहाँ से कुछ ही कदम दूरी पे उनका घर है और हम लोग घर के नज़दीक भी पहुँच चुके हैं। तो ये जो सामने गेट दिख रहा है यही है उनके घर का गेट और यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक आवास का बोर्ड लगा हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नीचे लिखा हुआ है। ये मेन गेट है और यहाँ पे हम लोग बाहर ही अपनी बाइक पार्क करेंगे और अब चलेंगे अंदर और अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं, साथ ही उनके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, ये जो इनका घर है ये बिहार राज्य के सिवान ज़िले के जीरादेई गाँव में पड़ता है और यहीं पे इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 में। और हमारा सौभाग्य है कि हम भी इन्हीं के ज़िले में पैदा हुए हैं। इन्हीं के गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पे भी हमारा भी गांव है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही आप गेट से अंदर एंट्री करेंगे तो सामने की तरफ ये जो छोटा सा एक गोलंबर बना हुआ है, इसके अंदर इनका स्टैचू लगा हुआ है। और यहीं पे दाहिने साइड में है इनका घर, आप देख सकते हैं। पुराने ज़माने के हिसाब से बहुत ही भव्य घर है उनका। हम अंदर भी चलेंगे और अंदर का भी सीन आपको दिखाएंगे कि उनकी याद में अभी क्या क्या चीज़ें संजो के रखी गई है। वैसे मेरे मित्र की हरकतें भी थोड़ा देख लीजिए। ये आज तक बड़े नहीं हो पाए, शरीर से बड़े हो गए पर मन से अभी तक बच्चे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्ति लाखों करोड़ों में कहीं एक होते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि एक बार एक एग्ज़ाम में उनकी कॉपी जांचते हुए एग्जामिनर ने कहा था कि परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर जानता है। इन्होंने 5 वर्ष की उम्र में अपने घर से ही भाषा एवं साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया। इनके पिता महादेव सहाय संस्कृत तथा फारसी के विद्वान थे और इनकी जो माँ थी कमलेश्वरी देवी, वो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और इनसे ही इन्होंने रामायण और महाभारत की कथाएं जानी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं संग्रहालय के अंदर और यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है। सामने देख सकते हैं यहाँ शीशे के अंदर कुछ किताबें रखी गई हैं जो शायद उन्हीं की हैं, उनके द्वारा इस्तेमाल की गई ये किताबें हैं। और शोकेस के अंदर इसलिए इन्हें रखा गया है ताकि इन्हें कोई छुए नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुँचाए। बाकी इनके बारे में और भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हैं उनकी फ़ोटो लगी हुई है, साथ में लिखा हुआ है जो राजनीतिक जीवन के बारे में, उनका जीवन परिचय, उनके शिक्षा के बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है और उसको शीशे के अंदर फ्रेम किया गया है। साथ में गांधी जी के साथ में इनकी फ़ोटो भी है। गांधी जी की यहाँ पे एक 3D में यहाँ पे एक फ़ोटो लगी हुई है। गांधी जी का इनके जीवन पे जो प्रभाव पड़ा था वो भी यहाँ पे लिखा गया है और साथ में गांधी जी के साथ में इनकी फ़ोटो भी लगाई गई है। गांधी जी यहाँ एक बार आए थे और उनका एक बेड भी है जिनको कि गांधी जी ने इस्तेमाल किया था। ये उस ज़माने में शायद उनका रूम रहा होगा। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देख सकते हैं, बोर्ड लगा हुआ है। इसके आगे चलेंगे तो उनके एक कोई बेटे थे शायद, यंगर सन ऑफ राजेंद्र प्रसाद लिखा हुआ है, उनका बोर्ड लगा हुआ है। और इधर अंदर की तरफ मतलब उनका घर है जहाँ पे शायद उनके परिवार के लोग रहते होंगे, परिवार के सदस्य रहते होंगे, लेकिन वहाँ पे अभी अंदर ताला लगा हुआ है तो कोई दिखाने वाला भी नहीं था। ऐसे अंदर ताला लगा हुआ था तो उसके अंदर हम लोग नहीं जा पाए। गौर से देखिए इस शख्स को, यही वो शख्स है। आगे मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का विवाह 12 वर्ष की आयु में राजवंशी देवी से हुआ था। इनकी आगे की शिक्षा जिला स्कूल छपरा से हुई थी और उसके आगे की शिक्षा प्रेसिडेंट कॉलेज कलकत्ता से हुई थी। भारत की आज़ादी के आंदोलन में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये पेशे से वकील थे लेकिन आज़ादी के लड़ाई में शामिल होने के लिए इन्होंने अपना पेशा छोड़ दिया और ये एक विलक्षण विद्वान भी थे। इन्होंने कई किताबें लिखी थी। उन्होंने जेल में रह के शायद एक पुस्तक लिखी थी और वही पुस्तक यहाँ पे रखी गई है और बाकी उनकी फ़ोटो वगैरह यहाँ पे सब लगी हुई है। ऊपर भी लाइटें वगैरह लगी हुई है लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी पावर कट होने की वजह से यहाँ पे लाइट नहीं जल रही है। यहाँ पे एक बार गांधी जी आए हुए थे और वो एक रात के लिए यहाँ पे रुके हुए थे। तो ये जो सामने शीशे के अंदर आप बेड देख रहे हैं, इसी को गांधी जी ने इस्तेमाल किया था। देख सकते हैं जो पीछे की तरफ जो बेड लगा हुआ है, इस पे गांधी जी एक बार यहाँ आए थे तो गांधी जी इसी पे सोए हुए थे। यहाँ इसको शीशे में पैक करके रखा गया है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और उनके साथ इन्होंने बहुत सारे कार्य भी किए थे। 11 दिसंबर 1946 को ये भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सदस्य मनोनीत हुए थे। आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में 1950 से लेकर 1962 तक इन्होंने कार्यभार संभाला। 1962 में उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। कार्यभार से मुक्त होने के बाद ये दिल्ली छोड़कर पटना के सदाकत आश्रम में रहने चले आए। 28 फरवरी 1963 में खराब स्वास्थ्य की वजह से इनका निधन हो गया। तो यही कुछ बातें थी उनके जीवन के बारे में कि वो कहाँ पैदा हुए, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया और कब उनका निधन हुआ। सारा कुछ हमने जो भी कुछ हम जानते थे हमने आपको बताया। अब आगे का वीडियो आप देखिए। तो बंटी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बंटी जी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको, लेकिन ये बोलेंगे जरूर, एक न एक दिन तो ये बोलेंगे। और इतना ज्यादा बोलूंगा ना, अभी हम लोग चलते हैं घर और पहले भूख लगी है, रास्ते में कुछ खाएंगे। हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं। ये हमारे शशि बाबा हैं जो कि
काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं, देख लीजिए। शशि बाबा अपना चश्मा लगाते हुए, इनको जलन मेरे से बहुत ज्यादा रहती है। तो फाइनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जानने के बाद, देखने समझने के बाद, थोड़ा सा फ़ोटो खिंचवाने के बाद और थोड़ा सा हंसी मजाक करने के बाद हम वापस घर की तरफ लौट चले हैं। और रास्ते में हम थोड़ा सा कुछ खाने वाले हैं और खाने के बाद सीधा घर को ही जाएंगे। तो आप लोग अब आगे का सीन एंजॉय करिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि नया चैनल है और थोड़ा सा सपोर्ट दीजिएगा तो हम लोग आपको और भी अच्छी जगहों पे लेके जाएंगे और आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में दिखाएंगे, बताएंगे, खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ के एक नज़दीकी मार्केट श्यामपुर बाज़ार में, और वहाँ के एक फेमस बर्गर वाले भैया हैं, उन्हीं के यहाँ हम लोग बर्गर खाएंगे और बर्गर खाने के बाद वापस घर की तरफ चलेंगे। बस अब वीडियो का ये एंड पार्ट ही है, तो आप लोग अब सीन एंजॉय करते रहिए। वीडियो ख़त्म होने वाला है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए।